हेलो एवरीवन, दिस इज शमशाद हियर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रो कंट्रोलर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर 8085 को कम्प्लीटली फिनिश किया था। ओके, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाकर एडवांस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट गेट के कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड 8085 से, वो सारे एग्जाम्पल्स को मैंने कवर किया था, वो सारे क्वेश्चंस को भी मैंने कवर किया है उसमें। तो मेरा ये सजेशन है कि पहले आप लोग उस लेक्चर को देख लें और उसके बाद यहाँ माइक्रो कंट्रोलर को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ देखने के बाद आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ हेल्प करने वाला है वो सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। टुडेज टॉपिक इज द माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्टली वी विल नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। हम लोगों को ये पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि हम लोगों ने जब माइक्रो प्रोसेसर फिनिश कर लिया, 8085 को देख लिया, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे इंस्ट्रक्शन को डिटेल में हम लोगों ने स्टडी कर लिया ऑलरेडी, तो फिर हम लोगों को माइक्रो कंट्रोलर की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो पिक्चर बना के ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। एक ये है जो है कि माइक्रो प्रोसेसर का पिक्चर है, और दूसरा क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का पिक्चर है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका नेम है आर्डिनो। ओके, ये लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है जो अभी मॉडर्न एज में, यानी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितना भी आ रहा है, सारे IoT डिवाइस बोले या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस जो है, जैसे रोबोट या फिर कोई भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी गैजेट अगर आप उठाएंगे तो उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जा रहा है वो यही माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नाम है आर्डिनो। ओके, तो इसका मैंने पिक्चर आपको यहाँ शो कर रखा है ताकि आपको पता लगे। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर इन दो फॉर्मेट में दिखाई देगा, या तो ऐसा जो कि आर्डिनो का ग्रुप है। आर्डिनो एक कम्युनिटी है जिसमें आप कह सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट इसके वेबसाइट पर अपलोडेड है ऑलरेडी, सिर्फ इस आर्डिनो पे बेस्ड। यानी आप अगर इसको आर्डिनो के प्रोग्रामिंग को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड अनलिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड मल्टीपल्स प्रोजेक्ट को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको फिर वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड न्यू जनरेशन का जो भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो सकता है वो आप बना सकते हैं। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो मैंने अपने माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर में भी कुछ डिफरेंस आप लोगों को वहाँ मैंने बताया है, लेकिन चलिए आज हम लोगों को इसको फिर से डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसर है सिंपल, जो क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। व्हाट इट प्रोसेस। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन जो रैम या रोम में स्टोर करके रखते हैं, यानी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, जिसको एक प्रॉपर ऑपरेशन के लिए यानी कोई भी काम कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, रैम या रोम या फिर कोई मेमोरी डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं जो यहाँ है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इस प्रोग्राम को, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद जो ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाया था, उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर का अगर बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें, यानी इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें, तो उसमें क्या क्या होता है, एक ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको कहते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ओके, और एक होता है रजिस्टर अरे। ये तीन चीज ही प्रोसेसर के अंदर होता है मेनली। और ये प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इसमें फेच होगा उसको क्या करेगा, ये पहले ये डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, वो प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसमें क्या लगा रहता है, अलग से एक इनपुट डिवाइस लगा रहता है, एक आउटपुट डिवाइस लगा रहता है। इनपुट डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, इसको इनपुट कमांड देते हैं, और आउटपुट डिवाइस से क्या करते हैं, आउटपुट फेच करते हैं। तो ये कंप्लीट ब्लॉक जो है, ये कंप्लीट जो हमारा इतना ब्लॉक देख रहे हैं, ये क्या है, एक मदरबोर्ड की तरह है, एक मदरबोर्ड की तरह है, जो कंप्यूटर का क्या है, CPU कहलाता है। कंप्यूटर का क्या कहलाएगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पता है। तो कंप्यूटर के अंदर अगर बेसिक लैपटॉप का मदरबोर्ड की बात करें या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड की बात करें, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, हार्ट, जो कह सकते हैं हार्ट या ब्रेन ऑफ दैट मदरबोर्ड क्या होता है, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि होता है आपका चिप, जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। ओके, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, उसमें मेमोरी यूनिट अलग से लगा रहता है, इनपुट डिवाइस अलग से लगा रहता है, आउटपुट डिवाइस अलग से लगा रहता है। तो ये सब क्या होता है, ये बाहर से ऐड होता है। तो अगर हम पिक्चर देखें मदरबोर्ड का, तो मदरबोर्ड का कुछ पिक्चर इस तरह से होता है। ये आपके डेस्कटॉप का अगर मदरबोर्ड इसको कंसीडर करें ऐसे, तो ये लैपटॉप का है मेनली, लेकिन अगर डेस्कटॉप का मदरबोर्ड की तरह इसको कंसीडर करें तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, सिंपली यहाँ एक स्लॉट लगा हुआ, देख रहे हैं स्लॉट, इस स्लॉट का नाम क्या है, CPU सॉकेट। तो यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 जो इस तरह का दिखता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उस स्लॉट में यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसके अंदर क्या क्या है, तो जिसके अंदर है आपका ALU है, कंट्रोल यूनिट है, और रजिस्टर है। बाकी ये सारा पेरिफेरल जो बाहर से लगा हुआ है, ये कहाँ है, तो ये आपका मदरबोर्ड में कहाँ दिखाई देगा आपको, तो ये मदरबोर्ड में देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपका हो गया CPU सॉकेट, तो यहाँ पे आपका रैम स्लॉट है जिसमें आपका मेमोरी लगेगा। ओके,
यहाँ आपका इनपुट आउटपुट पैनल है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट कनेक्ट हो, यहाँ से आप इनपुट फीड करेंगे, आउटपुट लेंगे। ओके, उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपका फैन होगा, सीपीयू फैन लगा हुआ है। ओके, ये सीपीयू फैन है। उसके अलावा बात करें तो हर चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे पेरिफेरल इसमें ऐड है, और कंप्लीट रूप से ये क्या है, एक चिप बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में क्या है, सिर्फ अकेला आपका सीपीयू नहीं होता है जो सारा काम करता है, बल्कि सीपीयू को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पेरिफेरल इसके साथ लगे होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गया, जो कि आप जैसे कीबोर्ड, इसके बाहर में पैनल से क्या कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे। इसके बाहर आउटपुट के लिए क्या कनेक्ट करेंगे, आपका मॉनिटर कनेक्ट होगा जिसपे आप आउटपुट देखेंगे। और ये इसके साथ साथ एडिशनल में और क्या क्या कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपने एक सीपीयू का पिक्चर देखा होगा, आई होप आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर आपने देखा होगा तो सीपीयू को देखा होगा जरूर। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर ये चिप तो मदरबोर्ड ऑलरेडी है ही है, ये मदरबोर्ड ऑलरेडी स्पेस जो है वो लिया हुआ है। उसके अलावा इसमें एक्सटर्नल में क्या देखिएगा, डीवीडी ड्राइवर जैसा लगा रहता है। ठीक है, ये डीवीडी ड्राइव करने के लिए, तो इसका कोई ना कोई इसमें स्लॉट जो है वो डीवीडी ड्राइवर से कनेक्ट रहता है, जो इसको ड्राइव करता है। इसके अलावा आपको क्या होता है, हेडफोन के लिए हेडफोन जैक बना रहता है, यूएसबी केबल के लिए यूएसबी स्लॉट बना रहता है, और भी देखते हैं जितना मल्टीपल जो आप यहाँ पे स्लॉट देखते हैं वो सारा स्लॉट किससे कनेक्टेड है, मेनली जाके ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो गया आके यहाँ इस यूएसबी केबल से होके आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आउटपुट के लिए क्या होता है, इसमें एक आउटपुट डेटा केबल होता है जो आउटपुट मॉनिटर से आगे कनेक्ट हो जाता है। तो आपका एक कंप्लीट कंप्यूटर अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट कंप्यूटर में क्या होता है, आपका सीपीयू तो होता है यानी मदरबोर्ड तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जैसे आपका प्रिंटर स्कैनर ये सब कुछ कनेक्ट होता है कंप्लीटली। तो हम अगर सिर्फ सीपीयू की बात करें तो सिर्फ सीपीयू के अंदर भी क्या होता है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, उसके अलावा बहुत सारे पेरिफेरल जो उसको प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, जैसे आपका रैम रोम इनपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये सारा चीज उस मदरबोर्ड पे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। किससे, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है, जिसका ब्लॉक डायग्राम मैंने इस तरह से आपको दिखाया। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर अकेला एक चिप है, सिंपल सा। अगर अकेला कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर अकेला क्या काम करेगा, तो अकेला कुछ काम नहीं कर सकता जब तक इसको आपको मेमोरी ना कनेक्ट हो, इससे जहां से प्रोग्राम फेच करेगा, जब तक इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा तब तक माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कोई काम का नहीं है। तो इसको कंप्लीट रूप से ये सारे पेरिफेरल क्या है मिलने के बाद एक कंप्लीट आपका मदरबोर्ड बनाते हैं, और वो मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू में इनबिल्ट होता है, सीपीयू में फिट किया जाता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा किसी भी कंप्यूटर का, वो है माइक्रो प्रोसेसर, और उसको सपोर्ट कौन करता है, अदर पेरिफेरल। तो ये तो हुआ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो चलते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर, और इसमें क्या डिफरेंस है हम लोगों को ये देखना है। तो पहले हमने इसको देख लिया कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली में क्या काम करता है और ये कहाँ पे मदरबोर्ड में फिट होता है। अगर हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें माइक्रो प्रोसेसर का, तो बेसिक आर्किटेक्चर में हम लोगों ने ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने लेक्चर 5 में काफी डिटेल से इस आर्किटेक्चर को समझाया है। वहां पे ये डेटा बस जो है मिसिंग था, शायद उसको करेक्शन कर लीजिएगा अगर ध्यान हो तो। और बाकी चीजें क्या कह रहा हूं मैं, ये कंप्लीट आर्किटेक्चर को मैंने डिटेल से एकदम प्रैक्टिकली समझाया है। अगर आपने उस लेक्चर 5 को नहीं देखा तो माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर 5 जरूर देखिए। देखिए इस आर्किटेक्चर में मैंने सब चीज को बताया था, अभी मैं बेसिक बात करने जा रहा हूँ। ये सीपीयू का यानी सॉरी ये जो सीपीयू का मतलब क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर सिंपल। अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल जो ब्लॉक डायग्राम में भी हम लोग देखा, ये इसके आर्किटेक्चर को वहां पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। तो इस आर्किटेक्चर में क्या क्या है, तो एएलयू होता है, यहाँ पे देखिए क्या क्या था अभी ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, ये क्या एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है, ये तीन चीज मेन है। तो देखिए यहाँ भी वही चीज है, एएलयू ठीक है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बाकी सारा क्या है उसके एडिशनल, जैसे एक्यूमुलेटर में फिट होता है, रजिस्टर के फॉर्म में आता है, फ्लैग क्या है रजिस्टर के फॉर्म में आता है। तो हम बात करें तो एएलयू मेन होता है, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट। तो ये आपका मेन चीज होता है किसका, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए आते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम में तो क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपका सीपीयू है उसको मतलब सपोर्ट कौन कौन करता है, अदर पेरिफेरल, जिसकी हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर काम करता है अपने टास्क ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसको कौन कौन पेरिफेरल एडिशनल उसके बस से कनेक्टेड होता है, तो कौन होता है, रैम होता है, ठीक है, रोम होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है, टाइमर सर्किट होता है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है वो किसके साथ लगा होता है, एक सीपीयू के साथ मदरबोर्ड में फिट होता है, तब जाके एक कोई भी ऑपरेशन को आपका मदरबोर्ड परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर अगर हटाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पूरे मदरबोर्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रो प्रोसेसर, और इसको सपोर्ट कर रहा है ये सारा पेरिफेरल। तो ये कंप्लीट रूप से क्या करता है, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये सारे पेरिफेरल का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कंप्यूटर को।
तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस हुआ, अभी तक हम लोगों ने ये क्लियर नहीं किया कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस हुआ। तो ये सारा क्या होता है, अलग से लगा होता है, यानी मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, ये सारा क्या होता है, इसके डेटा बस एड्रेस बस से कनेक्ट होता है, ये सारा पेरिफेरल अलग से फिट होता है, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा चिप होता है जो सिंगल आईसी के ऊपर सब कुछ एक साथ फिट होता है। मीन्स दैट आपका रैम, ठीक है, आपका रैम हो गया, आपका रैम हो गया, रैम रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, जो भी यहाँ देख रहे थे कि अलग से पेरिफेरल के फॉर्म में कनेक्टेड था, यानी इसको आप डिटैच कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ क्या है, सारे को एक ही चिप पे एम्बेडेड कर दिया जाता है, एक ही चिप पे क्या कर दिया जाता है, एक सिंगल चिप होगा, एक आईसी, उसी के ऊपर सब कुछ मर्ज होता है। ओके, तो ये सिंगल आईसी जो कहलाता है वो कहलाता है माइक्रो कंट्रोलर। तो आपको क्या इससे पता लगा कि माइक्रो कंट्रोलर का जो साइज होगा वो माइक्रो प्रोसेसर कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, सिंपली नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, छोटा होगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, साइज में छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगा होता है वो ऐसा प्रोसेसर नहीं होता है, ये प्रोसेसर नहीं होता है, ये प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर का जो सीपीयू है वो एक्चुअली में 32 बिट या फिर 64 बिट और आजकल तो 128 बिट तक का माइक्रो प्रोसेसर आ गया है मार्केट में। ओके, तो 32 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि ये वाला जो प्रोसेसर इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ है ये मेनली 8 बिट या 16 बिट का होता है, 8 बिट या 16 बिट का होता है, जो कि बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल माइक्रो प्रोसेसर यूज इन द मदरबोर्ड। तो आपको अगर बात करें, सिंपली हम लोग बात करें कि एक मदरबोर्ड जो भैया हम लोग देखा, ये कंप्लीटली ये एक मदरबोर्ड और ये सिंपल सा एक आपका बेसिक माइक्रो कंट्रोलर, दोनों के साइज में कितना डिफरेंस होगा, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन किसका ज्यादा होगा, अगर आप बात करें कि इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन किसका ज्यादा होगा, माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा या माइक्रो कंट्रोलर का। तो सिंपली नॉर्मल सी बात है, इसमें सारा क्या है, आपको माइक्रो प्रोसेसर का साइज भी बड़ा है क्योंकि इसमें बिट का जो कैपेसिटी है वो 32 64 128 है, जबकि इसके साथ पेरिफेरल जो लगा हुआ हर में अलग अलग पावर कंजम्पशन होगा, तो इसका पावर कंजम्पशन अलग। तो टोटल पावर कंजम्पशन अगर बात करें, ओवरऑल पावर कंजम्पशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द माइक्रो कंट्रोलर। और भी बात करें, अगर हम बहुत सारे इसमें बात करें तो ये ऑपरेशन वाइज बात करें तो हम लोगों का अगर माइक्रो प्रोसेसर में हर चीज़ ज़्यादा लग रहा है, जैसे इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग का बात करें तो हर चीज़ अगर इसमें ज़्यादा हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर हर एंगल से हर पैरामीटर वाइज ये अच्छा है, तो हम लोग हर जगह माइक्रो कंट्रोलर क्यों नहीं लगा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्यों लगा रहे हैं। अब दिमाग में आता है सवाल कि हर जगह तो माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा एडवांटेजियस है इन कंपेरिजन टू द माइक्रो प्रोसेसर, तो फिर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर ही यूज़ कर लें कंप्यूटर में भी और हर जगह इसी को लगा लें, ऐसा पॉसिबल है। तो आप सोचेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा होना चाहिए था ताकि हमारा कंप्यूटर का साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता और हम लोग आराम से बिना पावर मतलब मिनिमम पावर पे उसको ऑपरेट कर पाते, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में आप जो करते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में बैठे हुए हैं तो आपने एक साइड में फेसबुक खोल लिया, इंटरनेट चला रहे हैं, दूसरे साइड में आप क्या कर रहे हैं, डेटा को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे साइड में क्या कर रहे हैं, आपने म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर दिया, म्यूजिक सुन रहे हैं, चौथे साइड में क्या है, कोई और काम कर रहे हैं, कैमरा को भी ऑन किए हुए हैं, वेबकैम को भी ऑन किए हुए हैं। तो ये सारा प्रोसेसिंग पैरेलल में चलता रहता है, किसके अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, जो किसके द्वारा हैंडल होता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हैंडल होता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म करता है, जबकि ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो मेमोरी होता है रैम, वो लगभग 4 GB 8 GB आजकल रैम आ रहा है, ओके, 8 GB 16 GB तक रैम आता है, ठीक है, जबकि इसका रैम का साइज क्या होता है, तो इसके रैम का साइज बात करेंगे तो 4 किलोबाइट या 8 किलोबाइट, बहुत हार्डली हुआ तो 1 MB तक अभी आता है। तो इतना छोटा इसका रैम साइज होता है इन कंपेरिजन टू, ये GB में बात कर रहे हैं, ये MB में बात कर रहे हैं। रोम की बात करें तो ये क्या होता है, इसका जो रोम है वो टेराबाइट में आजकल आ गया है, लेकिन इसका क्या है 512 MB रोम के आसपास मैक्सिमम, वो तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम बोल रहा हूँ, लेकिन उतना भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सारा जो भी इसमें मतलब जो भी आपका सेक्शन लगा हुआ, पेरिफेरल लगा हुआ, जैसे रैम रोम इनपुट आउटपुट, सब क्या साइज क्या है इन कंपेरिजन टू द माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही छोटा है। तो ये हम लोग माइक्रो कंट्रोलर क्यों बना रहे हैं, फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। कैसा है स्पेसिफिक टास्क, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर देखें, जैसे कैमरा के अंदर, डिजिटल कैमरा के अंदर देखें, या आपका मोबाइल फोन देखें, या आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल देखें, सबके अंदर एक आईसी लगा हुआ है। एक आईसी जो लगा हुआ है वो एक सिंगल आईसी के मतलब एक सिंगल आईसी लगा हुआ है और उसी के ऊपर क्या है, आपका रैम भी लगा हुआ है, उसी में आपका रोम भी लगा हुआ है, उसी में आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट भी लगा हुआ है, सब कुछ उसी में लगा हुआ है। तो ये कंप्लीट आईसी क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन करता है।
तो आपका जो घर का रिमोट, जो एसी का रिमोट हो या टीवी का रिमोट हो, उसके अंदर जो चिप लगा हुआ है दैट्स कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, एक आउटपुट पुट यानी आपका एक डिस्प्ले लगा हुआ है। अगर आप सिंपली रिमोट की बात करें, चलिए बात करते हैं एक रिमोट कंट्रोल की। तो रिमोट कंट्रोल तो आप तो देखा होगा, रिमोट घर का रिमोट तो देखा होगा, टीवी का, एसी का, किसी का भी रिमोट देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है, जो कि एक आउटपुट पुट है। साथ में एक कुछ की लगा रहता है, कीबोर्ड, ठीक है, तो ये इनपुट पुट है। इसके अंदर अगर हम इस कीबोर्ड के अंदर चलें, ये तो बाहर का हो गया, बाहर का सेक्शन जो आपको डब्बा के ऊपर, मतलब जो आपको रिमोट हाथ में मिलता है उसका कवर के ऊपर ये सारा चीज़ दिखाई देता है। अगर अंदर इसके आईसी को हम लोग ओपन करेंगे तो आईसी पे क्या है, आईसी के अंदर एक रैम होगा, ठीक है, एक रोम होगा, ठीक है, उसके अलावा इनपुट आउटपुट तो आप बाहर लगा लिए। और क्या हो सकता है, टाइमर सर्किट होगा, कम्युनिकेशन सर्किट होगा, जो भी चीज़ जरूरत का है वो इसके अंदर सब फिट होगा। सब क्या होगा, बहुत ही छोटे क्वांटिटी में होगा, बहुत ही स्मॉल साइज का होगा, और जिसका कैपेसिटी होगा बहुत कम होगा। और ये सारा मिलके क्या करेगा, एक कंप्लीट स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जैसे रिमोट के अंदर क्या करना होता है हमको, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को हम लोग इनपुट सिग्नल फीड करते हैं, और आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होता है, आपके टीवी स्क्रीन पे। और एसी में क्या होता है, सिंपली आप फीड करते हैं, टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सिग्नल यहाँ इंफ्रारेड आउट, ये क्या है आपका इंफ्रारेड आउटपुट लाइट लगा रहता है, जो क्या करता है, जाके आपके एसी को कम्युनिकेट करता है कि इतना टेम्परेचर घटाना है, इतना टेम्परेचर बढ़ाना है, यही एडजस्ट करना, ऑफ करना है, ऑन करना है। ये 4-5 कमांड जो है इसके मतलब कि सॉरी, इसके रिमोट कंट्रोल के इनपुट पे की जो बटन होता है वही सारा कमांड इसमें गिवन होता है। ओके, तो इसका प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर इंटरनल प्रोग्रामिंग की, एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को कितने लाइन का इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर में फिक्स, हमने क्या कहा, फिक्स टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी स्पेसिफिक टास्क। जैसे रिमोट का एक स्पेसिफिक टास्क है कि जो भी आपको इनपुट सिग्नल यहाँ पे बेसिक दिया जाएगा, या तो आपको टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए दिया जाएगा, या फिर पावर ऑन ऑफ करने के लिए दिया जाएगा, या फिर फैन स्विंग के लिए दिया जाएगा, यही सारा 3-4 ऑपरेशन हो सकता है। तो हर ऑपरेशन के लिए मैंने एक कोड लिख रखा है, जो कोड मैक्सिमम मान लीजिए बहुत ज़्यादा हुआ तो 20 लाइन का हर एक कोड होगा। यानी आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, इनपुट ऑपरेशन के लिए 20 लाइन का एक इंस्ट्रक्शन हो गया, आउटपुट ऑपरेशन के लिए 20 लाइन का अदर इंस्ट्रक्शन हो गया। तो यानी सारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट रूप से अगर मिला लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 लाइन का आपका पूरा प्रोग्रामिंग इसके अंदर फिट है। 100 या 150 लाइन का इंस्ट्रक्शन मतलब कितना बाइट में आ जाएगा, तो ये मान के चलिए हार्डली मैक्सिमम कितना बाइट इसके लिए चाहिए, 150 बाइट। 150 बाइट के अंदर सारा के सारा इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, आपका आके स्टोर हो जाएगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शन का साइज होगा, कोई 1 बाइट का होगा, कोई 2 बाइट का होगा, कोई 3 बाइट, मान लेते हैं इन जनरल 2 बाइट का होगा। तो 2 बाइट का अगर 100 बाइट, अगर 100 इंस्ट्रक्शन है तो कितना हो जाएगा टोटल साइज, 200 बाइट हो जाएगा। और 200 बाइट का मतलब क्या, मेमोरी साइज रैम कितना चाहिए। ये जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ लिखा होता है, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोग्राम होता है वो फिक्स कहाँ होता है, रोम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, रोम के अंदर क्या होता है, आपका प्रोग्राम स्टोर होता है। रैम के अंदर क्या स्टोर होता है, रैम के अंदर स्टोर होता है आपका डेटा, जो आप अभी करंट डेटा देंगे। ठीक है, और साथ में हम बात करें, रैम रोम हो गया। इनपुट आउटपुट पोर्ट का बात करें तो इनपुट में आप क्या करेंगे, जो भी इनपुट सिग्नल दबाएंगे उसके हिसाब से प्रोसेसिंग होगा। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें कि रैम रोम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे रैम क्या होता है, एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी डेटा आप जब फीड करते हैं तो वो टेम्पोररी डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। जैसे आपने कहा कि रिमोट का, एसी की रिमोट की ही बात करें, ठीक है, तो एसी की रिमोट में आपने टेम्परेचर एडजस्ट किया, अभी आपको गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, आपने एडजस्ट कर दिया टेम्परेचर उसका कितना, 18 डिग्री सी। ओके, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ठंडा लगने लगा, थोड़ी देर बाद आपको ठंडा लगना, तो पहला डेटा आपने क्या दिया, 18 डिग्री सी का आपने डेटा दिया। दूसरा डेटा क्या, आपको थोड़ी देर बाद ठंडा लगने लगा, ठंड जैसे ही लगा तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को फिर से बढ़ा दिया, तो नया डेटा आपने फीड किया, नया डेटा फीड किया, यानी आपने कहा कि नहीं अब 24 डिग्री सी पे रहना ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा में ठंडा लग जाएगा। तो आपने इस पुराने वाले डेटा को क्या किया, डिलीट किया, और नया डेटा इसके ऊपर राइट हो गया। तो इस तरह का डेटा जो क्या हो, इरेज हो और दोबारा राइट किया जाए, यानी कि टेम्पोररी डेटा, ये क्या है, टेम्पोररी डेटा है। इस डेटा को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, रैम के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, तो रोम के अंदर क्या स्टोर होता है, रोम के अंदर आपका फिक्स प्रोग्राम स्टोर होता है जो चेंज नहीं करता है, जो चेंज नहीं करता है। यानी रिमोट कैसे ऑपरेट होगा, अगर मान लीजिए इसका ऑपरेटिंग का पूरा मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, 150 लाइन का पूरा प्रोग्रामिंग है, ये कैसे रिमोट ऑपरेट होगा, कैसे ये फंक्शन करेगा, तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो रोम में जाके स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि कभी ऐसा देखा है कि जब लाइट कट जाता है, एसी बंद हो जाता है, तो आपके रैम का जो इन्फॉर्मेशन है, यानी आपने जो स्टोर करके रखा था 18 डिग्री सी या 20 डिग्री सी पे चला रहे थे, ये दोबारा आप एडजस्ट करते हैं। ये जब चालू करते हैं, आपको जब भी आप चालू करेंगे इसी को, तो आप इसको एडजस्ट करते हैं दोबारा कि हाँ इतना चलाना है, इतना चलाना है, यानी ये डेटा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये टेम्पोररी डेटा हो गया जो कि रैम में स्टोर हो गया। जबकि आपका एसी कैसे ऑपरेट होगा उसका प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स है, वो लाइट कटने से जाता नहीं है। ऐसा है तो कभी सुना है कि लाइट कटा तो रिमोट के अंदर का सारा प्रोग्राम उड़ गया,
रिमोट अब काम ही नहीं कर रहा है, लाइट आया तो फिर क्या है, काम ही नहीं कर रहा, अब दोबारा हमको प्रोग्राम करने की जरूरत है इसमें, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। रिमोट अगर एक बार हाथ में मिल गया तो उसका प्रोग्राम फिक्स है, तो वो कहाँ स्टोर होता है? फिक्स प्रोग्राम जो होता है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा अपने फिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? वो रोम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, जो कि क्या है, परमानेंट मेमोरी है, जो कभी डिलीट नहीं होता है, लाइट के जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो डेटा एक बार स्टोर हो गया उसको ना आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिलीट, ना ही ये डिलीट होगा, ठीक है, तो ये फिक्स होता है। तो ये कहाँ स्टोर होता है? रोम के अंदर। जबकि रैम के अंदर क्या स्टोर होता है? आपका डेटा स्टोर होता है, जो कि टेम्पोररी डेटा होता है। तो याद रखिएगा रोम और रैम में क्या डिफरेंस है। तो रैम एक क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है, रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। रोम में क्या स्टोर होता है? तो प्रोग्राम स्टोर होता है, जबकि रैम में क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है। डेटा क्या होता है? टेम्पोररी होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर का जो प्रोग्राम एक बार स्टोर हो गया उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि रैम रोम में क्या डिफरेंस है और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो माइक्रो कंट्रोलर कब डिजाइन किया था? माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन किया जाता है किसी भी फिक्स प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, प्रॉपर उसको मैंने प्रोग्राम करके रखा है कि जब पानी का लेवल क्या हो जाए, 75% हो जाए, तो रोटेशन माइक्रो प्रोसेसर क्या कर, सॉरी ये माइक्रो कंट्रोलर वो क्या करेगा, वो मोटर को ऑन कर देगा और मोटर रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोग्राम क्या फिक्स है, बार बार यही ऑपरेशन होगा। ये नहीं कि आप अभी ऑन किया और धोने के लिए तो पहले क्या हो रहा है, पहले रोटेशन शुरू हो गया, बाद में पानी भरना शुरू हुआ, ऐसा नहीं होगा। उसमें फिक्स है पहले से कि पहले पानी फिल होगा, फिल होने के बाद ये 75% लेवल पे जाएगा, तब जाके आपका मोटर ऑन होगा, मोटर ऑन होगा तो फिर ये रोटेट करेगा, वॉश होगा, वॉश होने के बाद फिर क्या होगा, ड्रायर ऑन होगा, ये पानी क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके लिए भी प्रोग्रामिंग है कि आगे इसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रेन करेगा पानी को, ड्रेन करने के बाद क्या होगा, इसमें फिर ड्राई होने के लिए फिर मोटर क्या होगा, दोबारा से ऑपरेट होगा और इसको ड्रेन करेगा, यानी फास्ट घूमेगा और उसके बाद उसको सुखाएगा। तो ये सारा चीज़ क्या है, ऑपरेशन पहले से जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर जो चिप लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर, उसमें फिक्स है। और ये प्रोग्राम कहाँ फिक्स है, रोम के अंदर राइट है, पहले से रोम के अंदर हम लोगों ने इसको फिक्स करके रखा है, जो चेंज नहीं हो सकता है, हमेशा ये स्पेसिफिक ऑपरेशन को ही परफॉर्म करेगा। तो रैम में क्या होगा, रैम में जो हम लोग अभी डेटा देंगे, जैसे हमने कहा कि वॉशिंग मशीन को चलाइए 30 मिनट तक, इसको ऑन करना है, ऑन किया, पावर दिया और उसका 30 मिनट के लिए हम लोगों ने फिक्स कर दिया, तो ये 30 मिनट बाद बंद हो जाएगा। तो ये 30 मिनट वाला डेटा क्या है, टेम्पोररी डेटा है। जब हम ऑन करेंगे तब हम अपने हिसाब से डेटा देंगे, या जब चाहिए हमको, जैसा मान लीजिए 1 घंटे के लिए चलाना है तो हम 1 घंटा फिट करेंगे, तो ये टेम्पोररी डेटा कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। जबकि जो फिक्स प्रोग्राम है कि पहले क्या होगा, पहले पानी फिल होगा, फिर रोटेशन होगा, फिर ड्रेन होगा, देन ड्राई होगा, तो ये सारा ऑपरेशन क्या है, इसका सारा प्रोग्रामिंग फिट है ऑलरेडी रोम में। तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बहुत बड़े बड़े स्पेसिफिक एप्लीकेशन को नहीं परफॉर्म करता, बल्कि मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और आपका जो भी क्रिटिकल एप्लीकेशन है या क्रिटिकल ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एक स्पेसिफिक या फिक्स एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए, फिक्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हैं। ओके ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में कंक्लूड कर दिया है, ताकि आप जब देखें इसको तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए ये क्या मतलब है। चलिए इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन वाइज, तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर मैंने कहा था ये इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए यूज किया था, बड़ा बड़ा प्रोसेसिंग, क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, जहाँ पे जैसे मैंने कहा सुपर कंप्यूटर के अंदर तो हेवी माइक्रो प्रोसेसर लगा था, ठीक है। जैसे मान लो हमारा मल्टीपल प्रोसेसिंग करना है, यानी एक साथ ढेर सारा पैरेलल में ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा, बल्कि आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। जैसे लैपटॉप में लगा हुआ है, मोबाइल फोन में, वीडियो गेम में, ये सारे में क्या लगा हुआ है, आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। क्योंकि एक साथ आप इससे मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे मोबाइल आपका है तो आप एक साथ मोबाइल से ढेर सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप एक साइड में क्या क्या नेट ऑन किए हुए हैं, मोबाइल में क्या है, नेट ऑन होने के बाद आप डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरे साइड में आप गाना भी सुन रहे हैं, तीसरे साइड में आप क्या व्हाट्सअप भी चेक करते हैं, चौथे साइड में क्या अलग अलग सब ऑपरेशन कर रहे हैं। लैपटॉप में भी सब एक साथ क्या मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारा ऑपरेशन जो हो रहा है, यानी इंटेंसिव प्रोसेसिंग जो चल रहा है, वो किसकी हेल्प से चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। उसके अंदर क्या फिट है, माइक्रो प्रोसेसर फिट है। जबकि आपका माइक्रो कंट्रोलर कहाँ फिट होता है, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर, रिमोट कंट्रोल के अंदर, कैमरा के अंदर, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है, जो कि टास्क कैसा होता है, फिक्स होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके प्रोग्रामिंग को, यानी माइक्रो प्रोसेसर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोग्राम है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम किया हुआ है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्री डिफाइंड टास्क को ही परफॉर्म करता है जो पहले से उसमें डिफाइन किया गया है, और उसके अलावा कोई टास्क को ये परफॉर्म नहीं करता है। माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ हम लोग ऑन और ऑफ करेंगे और अपना इनपुट डेटा जो चाहिए, डेटा यानी करंट डेटा को फीड करेंगे, यानी जो कि रैम में डेटा जाएगा। बाकी सारा इसका प्रोग्रामिंग जो होता है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम है
रोम के अंदर वो सारा क्या है, फिक्स्ड है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर की बारे में बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो सीपीयू के सॉरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो प्रोसेसर होता ही है, प्रोसेसर के साथ साथ क्या होता है, ये सारा चीज पेरिफेरल उसके साथ लगा रहता है, तभी प्रोसेसिंग होता है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस, जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट, मेमोरी, टाइमर, ये सारा क्या होता है, इसके साथ मिलके कंप्लीट रूप से क्या बनाता है, एक चिप को बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। तो ये क्या है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, आपका प्रोसेसर तो होता ही है सिंपली, और प्रोसेसर के अलावा क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, एलई होता है, आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट होता है, रजिस्टर होता है, ये होता है। उसके अलावा क्या होता है, आपका रैम होता है, रोम होता है, इनपुट आउटपुट, ये बाहर से लगा होता है, यानी उसमें एक्सटर्नली कनेक्ट होता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के सब कुछ एक ही चिप पे कनेक्ट होता है, सब कुछ एक ही चिप पे एम्बेडेड होता है, सिंगल चिप पे सब कुछ। जबकि इसके लिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का अलग चिप होता है, यानी सीपीयू का अलग चिप होता है, साथ में इनपुट आउटपुट का अलग चिप होता है, मेमोरी का अलग होता है, रैम रोम, और क्या है, टाइमर का अलग होता है, सब कुछ इसमें अलग अलग कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक ही चिप में सब कुछ होता है। आगे चलते हैं, स्पीड की बात करें तो कौन फास्ट काम करता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इंटेंसिव ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है, बहुत पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, एक साथ ढेर सारे टास्क को ऑपरेट करता है। तो इसका स्पीड जो है, माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन का जो स्पीड है वो मच मच हाइयर देन माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेट होता है वो गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होता है। गीगाहर्ट्ज मतलब कितना, 10⁹ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 10⁹ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जबकि ये किस पे ऑपरेट होता है, मेगाहर्ट्ज पे, यानी 10⁶, यानी 1000 टाइम फास्टर। ये 1000 क्या, 10,000 से भी ज़्यादा फास्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर इन कंपेरिजन टू द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, अगर हम बात कर ले ये सुपर कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की बात, तो वो माइक्रो कंट्रोलर से 1000 नहीं बल्कि मिलियन नहीं बल्कि बिलियन टाइम्स फास्टर होगा। ओके, रैम में आए तो रैम में मैंने बात किया था कि रैम जो आजकल आ रहा है वो कितना, 512 मिनिमम होता है, 512 MB रैम माइक्रो प्रोसेसर का, जबकि ये मैक्सिमम अभी 32 GB तक एग्जिस्ट कर रहा है, 32 GB तक रैम आ चुका है मार्केट में। आप इसके अगर माइक्रो कंट्रोलर की रैम की बात करें, ये माइक्रो प्रोसेसर का रैम हो गया, माइक्रो कंट्रोलर का तो बहुत छोटा होता है मालूम है, तो 2 KB से लेकर 256 KB मैक्सिमम। इसमें सब जितना भी टेम्पोररी डेटा आप डालेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। रोम की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, किसमें ज़्यादा होगा, माइक्रो प्रोसेसर का, जाहिर सी बात है माइक्रो प्रोसेसर का जो हार्ड डिस्क होगा वो ज़्यादा होगा। कितना हो सकता है, वो टेराबाइट में आजकल चल रहा है, 2 TB, ठीक है, 2 TB का हार्ड डिस्क उसमें लग सकता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। जबकि आपका माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा होता है, रोम लगा होता है, रोम जो एक ही चिप है, क्या है, एक चिप है, एक ही चिप पर रैम भी लगा हुआ, रोम भी लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, तो रोम का जो साइज होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 MB, उससे बड़ा नहीं है अभी, ठीक है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन क्या हो गया, इतना सारा ये पेरिफेरल को चलाता है, इतना सारा प्रोसेसिंग करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करता है, और ये सारे क्रिटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन क्या होता है, हाई होता है। जबकि हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द माइक्रो प्रोसेसर। साथ में इसमें क्या है, पावर सेविंग मोड भी होता है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक मोड होता है, इसको कहता है पावर सेविंग मोड। जब ये यूज नहीं होता है तो ये क्या करता है, अपने पेरिफेरल जो भी इसमें लगा हुआ है, जो भी इसके चिप पे है, जैसे रैम रोम, आपका इनपुट आउटपुट जो ऑपरेट नहीं हो रहा उसमें से, उसको क्या कर देता है, उसका पावर को ब्लॉक कर देता है, यानी पावर को स्टॉप कर देता है, ठीक है, और ये स्लीपिंग मोड में चला जाता है, जिससे इसका पावर सेविंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन क्या होता है, बहुत ही हाई होता है इन कंपेरिजन टू द माइक्रो कंट्रोलर। साइज की बात करें तो कौन बड़ा होगा, ये तो सिंगल आईसी में आ जा रहा है, एक ही चिप पे, और ये क्या है, इसके लिए एक बड़ा सा बोर्ड होता है कंप्लीट। तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का साइज बहुत बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू द माइक्रो कंट्रोलर। और कॉस्ट की बात करें, अगर एक है और यहाँ पे पैरामीटर ऐड करते हैं कॉस्ट, तो कौन महंगा होगा, कौन सस्ता होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑब्वियसली महंगा होगा, और माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, ऑब्वियसली सस्ता होगा। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे हम लोगों का यूज़ हो कि हम लोगों को क्या करना है, मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, बड़ा बड़ा प्रोसेसिंग करना है, बड़े बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। और जहाँ हम लोगों को क्या है, एक फिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, वी यूज़ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ओके, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक चीज़ और इसमें हमको बात करना था माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, इन मतलब यूजेस के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया कि माइक्रो प्रोसेसर को कब यूज़ करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कब करेंगे। आपके घर के अंदर अगर हम बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में कौन ज़्यादा होगा, तो आप सोच के बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर आपके घर में ज़्यादा है कि माइक्रो कंट्रोलर। आप बोलेंगे मुझे घर में तो दोनों नजर ना आ रहा है, ना माइक्रो प्रोसेसर नजर आ रहा है ना ही माइक्रो कंट्रोलर। ऑब्वियसली आपसे मतलब आँख से जनरल थिंकिंग, अगर मान लीजिए एक बेवकूफ़ आदमी से कहा जाए ये बात, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, बोले कुछ नहीं है, तो ठीक है, ये सब कुछ ना मेरे घर में,
जबकि दोनों आपके घर में बहुत ज़्यादा है। कैसे? आपके घर में कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, यानी उसके अंदर लगा हुआ है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आप एज ए इंजीनियर अगर सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को डेली यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर कहाँ है? तो माइक्रो कंट्रोलर आपके घर के एप्लीकेशन में लगा, मतलब जितना भी अप्लाइंसेस है उसके अंदर लगा हुआ है। जैसे आपका एसी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपका टेलीविज़न लगा हुआ है, जैसे वॉशिंग मशीन है आपके घर में, जैसे ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारा चीज़ किस पे चल रहा है? किस में चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो अब बताइए कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा हो सकता है? आपके घर में कौन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली माइक्रो कंट्रोलर जो होगा, नंबर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आपके घर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिमोट एक नहीं होगा आपके घर में, 4-5 रिमोट होगा। एसी एक नहीं होगा, 4-5 एसी भी होगा। टीवी भी एक नहीं होगा, 2-3 टीवी भी लगाए हुए हैं अलग अलग रूम में, ठीक है। ओवन होगा, ठीक है, उसके अलावा फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, सबके अंदर लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर। तो नंबर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर अगर अपने घर में काउंट करेंगे तो वो मच हाइयर देन माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, घर में एक ही होता है। लैपटॉप क्या होगा? एक होगा, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर घर में कम होता है, जनरल घर में कम होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है। तो इससे पता लगा कि आजकल जो मॉडर्न एज में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? जहाँ पे स्पेसिफिक क्या हो, आपका मल्टीपल ऑपरेशन प्रोसेसिंग का काम हो या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो ये सारा कुछ जानने के बाद। इसके लिए मैंने एक थ्योरी यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो सारा थ्योरी यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा एक पेज में ऐड कर दिया है। तो मेरा ये यहाँ तक कंप्लीट टॉपिक था, जो मुझे बताना था आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। आई होप आपको ये सुनकर, ये जानकर बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।